नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर रंगाराव, चेयरमैन पारस कैंसर सेंटर गुरुग्राम से वहाँ से बोल रहा हूँ। और ये सेशन जो है फैम हेल्थ जो कम्युनिटी से सवाल आए हैं उसका जवाब देने के लिए। तो ये पेपर में मेरे पास काफ़ी सवाल आए हुए हैं, तो एक एक करके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो एक सवाल है ब्लड टेस्ट ट्यूमर मार्कर, उसके बारे में है। CA 125 अगर ज़्यादा है क्या ये बताता है कि कैंसर है? नहीं है, ऐसा नहीं मानते हैं। पहली बात तो ये कैंसर है या नहीं है उसको चेक करने के लिए मार्कर का उपयोग नहीं किया जाता है, ना करना चाहिए। अगर पेशेंट को कोई सिम्टम है या अल्ट्रासाउंड में ओवरी बड़ा है या कोई बीमारी के चिन्ह आते हैं, उसमें कोई निशान आते हैं, CT स्कैन में, अल्ट्रासाउंड में, MRI में किसी भी वजह से किया है और वो ओवेरियन इनलार्जमेंट के साथ साथ में CA 125 ज़्यादा है, तो उसका इम्पोर्टेंस है। सिर्फ CA 125 करके कैंसर है या नहीं है ये इसके ऊपर ये नहीं करना चाहिए। तो इसका तो जवाब हो गया है। दूसरा है, एक पेशेंट का है, उनको स्टमक का कैंसर है, क्या मैं खाना खा सकता हूँ? और मेरी कीमोथेरेपी चल रही है और काफ़ी मेरा बिटरनेस यानी कि कुछ टेस्ट ख़राब है उनका। जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट आपको ट्रीट कर रहे होंगे, मैं ये सलाह दूंगा अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से ये डे टू डे प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से डिस्कस कीजिएगा और वो आपको वहीं पर जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आपकी कंडीशन और आपका किस तरह का कैंसर है वो सब जानते हैं और उसके बाद में आपको करेक्ट आंसर, करेक्ट सलाह आपको वो डॉक्टर साहब देंगे जो आपको इलाज कर रहे हैं। उनसे आप डिस्कस कीजिए। अगर उनको उनके पास में समय नहीं है या वो आपको नहीं दे पाते हैं तो सिस्टर होंगे जो आपको कीमोथेरेपी दे रहे हैं या डाइटिशियन, उनसे संपर्क कीजिए। बगैर ये जाने हुए कि आपके पेट के अंदर हालत कैसा है उसके बगैर हम लोगों को कोई भी सलाह देना ये उचित नहीं है। दूसरा, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के लिए कैन आई गेट अ प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट? ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट ये मान रहा हूँ कि इनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, इनका इलाज हो गया है और इनको क्या खाना चाहिए ये पूछ रही हैं और उनको वेजिटेरियन है शायद, वेजिटेरियन डाइट में क्या खाना चाहिए। नंबर 1, जिनको कैंसर नहीं है और कैंसर को रोकना है। दूसरा, अगर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर के बाद में क्या खाना चाहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर वो वेजिटेरियन है तो अपने वेजिटेरियन डाइट पे ही सीमित रखें। वेजिटेरियन डाइट भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खूब अच्छे तरह से खाएं अपने वेट के हिसाब से। अगर ओवरवेट है तो कैलोरीज आपके कम होंगी, अगर आपका नॉर्मल वेट है तो कैलोरीज अपने हिसाब से होंगे। और बेस्ट ये रहता है कि जो भी पेशेंट है, क्योंकि डाइट अगर मैं बताऊं कि 4 चपाती खाएंगे, एक पेशेंट जो काफ़ी वज़न में ज़्यादा है उनके लिए ज़्यादा होगा और वज़न कम है तो उनके लिए वो ठीक होगा। तो यानी कि डाइट अपना प्रिस्क्रिप्शन बेस्ट है, डाइटिशियन से संपर्क करके वो ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कैंसर पेशेंट क्या चाय और कॉफ़ी पी सकते हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में टी एंड कॉफ़ी पीने में कोई हर्ज नहीं है। शर्त यह है कि आपको कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एसिडिटी के जैसा। कोलन कैंसर में क्या फूड अवॉइड करना चाहिए कि अगला सवाल है, और इसमें यही मैं बताऊंगा कि कोलन कैंसर होता ही है जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, जिनकी वेजिटेरियन डाइट या फाइबर डाइट नहीं होती है या जिनके फैमिलीज़ में होती है, और उनको अपना खूब बल्की डाइट यानी कि हाई रेसिड्यू डाइट वो लेना चाहिए, हाई फाइबर डाइट जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो सब्जियां और फ्रूट्स खूब सारे होना चाहिए। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है, रेड मीट बिल्कुल अवॉइड करें। कुछ लिमिटेड मात्रा में फ़िश या चिकन खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं। अगर वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन डाइट ही ले लें एंड देन नॉर्मल प्रोटीन, बट उनको एक तो डाइट वेजिटेबल्स में एंड फ्रूट्स में खूब भरा होना चाहिए ताकि उनके मोशंस बराबर हो। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स ये सब होना चाहिए इनका, राइट। और उसके बाद में
नेक्स्ट है इनका पेशेंट का लंग कैंसर है, उनकी रेडियोथेरेपी 5 मंथ पहले रुकी हुई है, क्या वो फिर से शुरू हो सकती है? तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा, जो आपको इलाज कर रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि कितना रेडिएशन हुआ है। ऐसा जवाब देना बहुत कठिन होगा बगैर पूरे डिटेल्स जाने हुए। और अगला सेशन में बाकी जवाब भी हम लोग करेंगे। और आप फैम हेल्थ के संपर्क में रहिएगा, उनके कम्युनिटी में सवाल पूछते रहिएगा, हमें खुशी होगी आपको जवाब देते हुए।